नाज़रीन, आप तुर्क अवाम की जितनी भी तारीफ कर लें मगर आप उनकी जहालत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे तुर्की में पीएचडी डॉक्टर्स, उसातिज़ा और फौजी अफसरान आपस में गुफ्तगू के दौरान अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से अदा करते होंगे। अगर आप उर्दू बोलते हैं, तुर्क ज़बान से ना वाकिफ़ हैं और आपके साथ कोई ट्रांसलेटर भी नहीं है तो फिर आपका तुर्की में घूमना खासा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह चीनी अवाम की जहालत का ये हाल है कि वहाँ अंग्रेज़ी ज़बान को बाकायदा इसलिए भी रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इनकी अपनी ज़बान अंग्रेज़ी पर फ़ौक़ियत हासिल कर ले। भारत पाकिस्तान की निस्बत अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत आगे है, मगर मोदी जिसकी माँ ने सारी ज़िंदगी लोगों के घरों में काम किया और उसका बेटा फिर भारत का वज़ीर आज़म बना, उसकी कोई तकरीर उठाकर देख लें, वो ज़्यादातर लोकल ज़बान का ही इस्तेमाल करता है। बल्कि भारत की खुद एतमादी का तो ये हाल है कि उनकी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज तक अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में हिंदी में बात करती रही। तुर्क सदर तैयब उर्दवान पाकिस्तान आए, सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से तुर्क ज़बान में खिताब किया। ऊपर बताए गए तमाम हक़ाइक़ को जहन में घुमाइए तो आपको भी एक हकीकत का इल्म हो जाएगा कि किसी भी कौम की तरक्की की अलामत उसकी कौमी गैरत और वक़ार में होती है, ना कि अंग्रेज़ी ज़बान में। और हम पाकिस्तानियों का आज भी किसी पर रोब डालने का सबसे बेहतरीन तरीका अंग्रेज़ी ज़बान बोलना ही समझा जाता है। हम तो मरऊबियत के उस दर्जे पर पहुंच चुके हैं कि अगर हमारा कोई क्रिकेटर पाकिस्तान से बाहर उर्दू में बात कर ले तो हम मुंह छुपा छुपा कर हंसना शुरू कर देते हैं। बदकिस्मती से हमारे पास खूबसूरती का मयार, गोरा रंग और काबिलियत का मयार अंग्रेज़ी बन चुका है। सोचिए तो सही कि हमारी जहनी गुलामी का तमाशा दुनिया कितने मज़े ले लेकर देखती होगी कि हमने तो स्कूल्स तक को भी अंग्रेज़ी और उर्दू मीडियम बनाया हुआ है। कौम का गरीब और ज़वाल पजीर तबका उर्दू पढ़ेगा जबकि अमीर और पैसे वाला तबका अंग्रेज़ी। नाज़रीन, दुनिया की 10,000 साल तारीख में किसी कौम ने किसी गैर की ज़बान में तरक्की नहीं की है। याद रखिए कि तख्लीक, तहकीक और जुस्तजू का ताल्लुक अंग्रेज़ी से हरगिज़ नहीं होता, और अगर इन चीज़ों को भी अंग्रेज़ी से जोड़ देंगे तो फिर वही होगा जो इस मुल्क के साथ होता चला आया है। आपको पूरे मुल्क में सिवाय 2-4 के कोई काबिल ज़िक्र साइंसदान, कोई तहकीक करने वाला डॉक्टर और कुछ नया इजाद करने वाला इंजीनियर नहीं मिलेगा। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, हत्ता के यूनिवर्सिटीज़ में भी अंग्रेज़ी ज़बान में बस रट्टे लगवाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि अब हमारे बच्चों को मुकम्मल अंग्रेज़ी तो नहीं आती मगर उन्हें उर्दू बोलना भी मुश्किल लगने लगी है। इसके बाद असल बेड़ा गर्क इस मोबाइल फ़ोन की रोमन उर्दू ने किया है। अब तो हमारी नई नस्ल उर्दू के अल्फाज तक लिखना भूल चुकी है। हमें तो मोबाइल कंपनीज़ के ऑफिशियल मैसेजेस तक रोमन उर्दू में मिलते हैं। उर्दू कितनी बर्बाद हो चुकी, मगर अफसोस के कोई पूछने वाला नहीं है। हम कैसे बदबख्त लोग हैं कि हमें उर्दू लिखनी भी है और उर्दू में भी नहीं लिखनी। चीन, जापान, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस और अब तेज़ी से उभरता हुआ भारत, इनमें से कौन से मुल्क ने अंग्रेज़ी की वजह से कामयाबी और तरक्की की मनाजिल तय की हैं? पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, बिजनेस टाइकून मलिक रियाज, इनमें से किसने अंग्रेज़ी की वजह से तरक्की की? या आपने कभी इनको मुसलसल अंग्रेज़ी बोलते भी सुना? इसलिए खुदारा खुद भी काबिल बनिए और कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को भी काबिल बनाइए। अंग्रेज़ बनाएंगे तो आपके बच्चे और आप अंग्रेज़ बने ना बने चितकबरी सुंडी ज़रूर बन जाएंगे, जो नुकसान तो दे सकती है मगर फ़ायदा नहीं।